गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और मैं आज आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए पहले लिस्ट बना लेते हैं। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो हमारी लिस्ट में आज क्या है। सबसे पहली बात हम जो यहां पढ़ेंगे वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल, जिसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आर ओ एच, मीन्स OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। ठीक है, हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल में OH बॉन्ड है उसका ब्रेकेज या क्लीवेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट हमें जो पढ़ना है वो आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हमें यहीं तक कवर करेंगे। ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके पास लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि हमें इसमें और क्या पढ़ना रहेगा। हमें पढ़ना रहेगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो थर्ड टॉपिक है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके पास लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल। अच्छा, इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं, हम यहां ROH के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ये वर्सेटाइल नेचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल दो तरीके से बिहेव करता है। यहां पे किस तरीके से बिहेव करता है, देखिए, ये एक्ट करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होगा जिसके ऊपर या तो माइनस चार्ज, देखिए आप, या तो क्या देखिए आप, लोन पेयर, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है या जिसके पास लोन पेयर है वो आपको कैसा बिहेव करता हुआ दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसको प्रोटॉन चाहिए, जिसके पास प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन ये दे सके। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस लवर। क्लियर है, तो हमें सीधा सीधा समझना है क्या, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर या तो माइनस चार्ज आ जाए या तो उसके पास लोन पेयर हो। जहां पे आप ये देख पा रहे होंगे समझ जाइएगा कि वो कैसे बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा, अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो आप समझ गए होंगे, वो स्पीशीज जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाए या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल स्पीशीज भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे AlCl3, इसमें देखिए Al इसकी किसी के ऊपर प्लस नहीं है और एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर देखा जाए तो उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी सेंट्रल एटम को, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, तो उसके पास डेफिशिएंसी हो गई, तो वो भी क्या कहलाएगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, उसको तो हम लेविस एसिड बोलते हैं। यहां हमें सीधा जानना है इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास या तो प्लस चार्ज दिख जाए या उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, अब अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे जो क्लीवेज होगा बॉन्ड का वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का होगा। किसके बीच का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया
तब जो क्लीवेज होगा वो होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके बीच? ये तो कार्बन है, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, तो हमें इन्हीं दोनों बिहेवियर को देखिए यहां पढ़ना है। देखिए लिखा है हमने, वो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के, वो ये रहा। मतलब हमें पढ़ना है पहले अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अच्छा, दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको करके दूंगा, उसमें क्या होगा कि हम क्लीवेज करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, मतलब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, उसका हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम पहले समझ लेते हैं ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करता है और एज अ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बिहेव करता है। तो एक एग्जांपल लिया हमने, देखिए क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं यहां पे एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल की बात करने जा रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, यहां पे होगा ये कि ये ROH है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ले रहे हैं। ये मैंने एक ऐसा एक कार्बन ले लिया जिसके पास तीन ही बॉन्ड बने हुए हैं। इसका मतलब ये अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक बॉन्ड इसके पास कम है। तो क्या होगा, ये अल्कोहल का लोन पेयर ये जाके इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसके ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, होगा ये यहां पे कि ये तो रहा R ऑक्सीजन। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन से एक साइड, तो ये वाला कार्बन जुड़ गया, ये देखिए एक साइड, तो यहां पे H है, इस H को मैं नीचे ले आया और इसकी जगह मैं कार्बन दिखा रहा हूं। ठीक है, और इसके पास एक ही लोन पेयर बचा और यहां पे क्या क्रिएट हो गया, प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज क्रिएट हो गया? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन के साथ क्या कर लिया, शेयर कर दिया है, जिसकी वजह से इसके पास एक ही लोन पेयर बचा और एक लोन पेयर तो शेयरिंग में चला गया, तो इसके पास इसीलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। किसको अट्रैक्ट करना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, और साथ ही साथ ये प्लस चार्ज भी आ गया, ये तो और डेंजर हो गया, है कि नहीं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो वैसे ही है ना, और ऊपर साथ ही साथ इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या करता है, अपना प्लस खत्म करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो क्या होगा देखिए, क्या रिएक्शन होगा, होगा ये कि ये R ऑक्सीजन C ये बन गया, इसके पास वापस इसका लोन पेयर आ गया, भाई इसने अपने से इलेक्ट्रॉन खींच लिया और क्या रिलीज कर दिया इसने, H+। क्या समझ पा रहे हैं? तो यहां इस रिएक्शन में आपको क्या समझ में आया, फिर से समझा दे रहा हूं कि अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उस स्पीशीज के ऊपर उसका ऑक्सीजन अटैक करता है। इसके ऊपर प्लस चार्ज था, इसने अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर किया, करने के बाद ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखिए कार्बन यहां तीन ही बॉन्ड बनाया था, एक जब इलेक्ट्रॉन यहां दो इलेक्ट्रॉन मिले तो देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक H यहां पे इसके पास पहले से था और साथ ही साथ क्योंकि लोन पेयर दिया तो प्लस चार्ज आ गया। अच्छा, अब ये जो प्लस चार्ज आया तो ये इसको और रिएक्टिव कर देता है, और ज्यादा रिएक्टिव कर देता है, क्योंकि एक तो ये वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ साथ इसका लोन पेयर भी चला गया तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, अपने साथ अटैच हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है ताकि प्लस चार्ज खत्म हो जाए। और देखिए यहां पे उसने इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लिया हाइड्रोजन से और यहां पे क्या रिलीज कर दिया, H+। इस तरीके से अल्कोहल जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। क्लियर हो रहा है? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल का क्या नेचर है। हो गया नोट? पॉज करिए, नोट करिए। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम अल्कोहल को कैसे बिहेव कराने वाले हैं? हम बिहेव कराने वाले हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोफाइल, अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं प्रोटोनेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस का एडिशन कराना है हम। अच्छा, अब तो फिर H प्लस को ही हम क्या बुलाते हैं? प्रोटॉन बुलाते हैं। H प्लस का H प्लस किसके लिए बोला जाता है? प्रोटॉन के लिए ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? चलिए पहले ये समझ लेते हैं क्यों H प्लस को प्रोटॉन की तरह प्रोटॉन कहा जाता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अच्छा, 1 और ये एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन हुए? 1 प्रोटॉन हुए। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है। दोनों को जोड़ेंगे तो कोई चार्ज देखिए इसके ऊपर है नहीं, तो कोई चार्ज आएगा नहीं, ठीक है। पर जब हम बात H प्लस की करते हैं तो H प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से हटा दिया है। तो जब हटा दिया है तो अब ये बताइए प्रोटॉन में तो कुछ किया ही नहीं, तो प्रोटॉन तो 1 प्लस ही रहे, 1 P प्लस ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या हो गए? 0 हो गए। तो सिर्फ इस स्पीशीज में बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हम पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे? देखिए, हमने एक अल्कोहल लिया RCH2OH, यहां पे देखिए लोन पेयर है, ठीक। अच्छा, और हम H प्लस के साथ रिएक्ट किए। H प्लस कहां से आएगा? ये H प्लस आएगा एसिड से। ये H प्लस देखिए, जब हम इसके बारे में जब बात करेंगे ना, जब हम इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे तो हम ध्यान देंगे कि हम पहले इसको प्रोटोनेटेड कराएंगे, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करा के पहले इसका प्रोटोनेशन कराएंगे। तो कैसे क्या होगा देखिए, तो ये जो लोन पेयर है ये इस H प्लस के पास जाएगा और क्या होगा देखिए, RCH2OH, एक H तो पहले से है, एक H और आ गया यहां पे, इसके पास एक लोन पेयर तो बचा ही हुआ है, दूसरे लोन पेयर ने इसने शेयरिंग किया है। अच्छा, मान लेते हैं नीचे वाले ने शेयरिंग किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, तो ये ऊपर वाला लोन पेयर बच गया और इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होना है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है। किसके ऊपर? प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, RCH2OH, H यहां पे लोन पेयर आया, इसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस चार्ज। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने आपको समझाया है, एक बार और बता दे रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है, इन दोनों ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों ने शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना दी, ठीक है। अब हमें क्या है, देखना यह है कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो हमें पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता है? हमें एक थोड़ा सीरीज याद रखना पड़ेगा, ये वाला फोन, FON। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन और क्लोरीन भी होता है, और क्लोरीन भी होता है। इसके बाद बहुत सारे आते हैं, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, ये सीरीज ऐसे चलती है, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे होंगे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट या एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग हो रखे हैं,
टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्या होगा देखिए, होगा ये कि ये जो H है और ये जो Cl है, इसका इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का तो उसी के पास है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया आके, क्लोरीन की तरफ। ध्यान देना, गेन नहीं करेगा ये। गेन करना होता है तो इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, तब इसके ऊपर पूरा माइनस और इसके ऊपर पूरा प्लस डेवलप हो गया। यहां पे सिर्फ अट्रैक्ट हुआ है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल क्या होता है, पॉजिटिव डेवलप होता है। ठीक है, और इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम एक और नाम से, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाए उसको हम पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो खींच लेता है। तो यहां पे यही होने वाला है। ऑक्सीजन एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए सेकंड पोजीशन पे है ये, और दूसरी बात इसके ऊपर चार्ज भी क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो ये क्या करना चाह रहा है, ये कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, जिसके ऊपर, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो प्लस खत्म होगा, तो कुछ पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर डेवलप हो जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, तब उससे क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल को ये वाला पॉजिटिव पे इसे अटैक करता है, यहां पे अटैक करता है, तो ये तो H2O करके बाहर निकलना ही चाहता था, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से बाहर निकल जाए। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा RCH2, और CH2 पे अटैक कौन किया था, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पहचानना तो आ ही गया आपको, जिसके ऊपर नेगेटिव हो या लोन पेयर हो। इसके ऊपर नेगेटिव है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, और इसके पास वापस अपना लोन पेयर हो जाएगा। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल ने किसके ऊपर अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल की पर, किसके पर, इलेक्ट्रोफाइल के पर। इसीलिए तो हम अल्कोहल को एज एन इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। पर क्या ध्यान रखना है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा आपको, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कराना पड़ेगा। क्या ये बात एकदम क्लियर हो रहा है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। अब इसके केस में देखिए कौन सा बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, यहां पे OH पूरा बाहर निकल के, देखो यहां पे ऑक्सीजन नहीं है अब, ठीक है, ये बॉन्ड टूट के बाहर चला आया। इसीलिए हम इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, एकदम टॉपिक क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे हमने वर्सेटाइल नेचर अपना ये पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ROH ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, क्योंकि देखिए कोई एसिडिक नेचर कब शो करता है, जब वो H+ रिलीज करे। देखिए यहां से H+ निकलने वाला है, ठीक है ना, तो ये अल्कोहल एज अ एसिडिक नेचर शो करता है। अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है। तो हम पहले इस टॉपिक में देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि कैसे पता कि अल्कोहल एसिडिक नेचर या एसिड नेचर शो करता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, सेकंड पॉइंट में हमें कवर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। अच्छा, इस एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखना है हमें कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें ज्यादा कौन एसिडिक है, ठीक है। वाटर क्यों अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है,
ये सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में हम चेक करेंगे कैसे यहां पे अल्कोहल से H+ रिलीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड। अच्छा, और जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमें 5 टॉपिक्स इस रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH में कवर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, नोट हो गया, पॉज किया, नोट किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। इसमें एक तरीके से हम क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि कैसे जो है हमारा एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। तो हमने क्लास 10th में ये पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या, कि एसिड को एसिड जो है अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। पहला ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या बनाना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, और एक और बात यह है कि अगर एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, ये है एसिड की प्रॉपर्टी। तो अगर अल्कोहल को एसिड होना है तो इनमें से ये प्रॉपर्टी इसको शो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या शो करता है ये। इसका जो पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, उनके साथ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे लिया ROH और उसको रिएक्शन करा दिया हमने सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, क्या होगा, यहां बनेगा RONA, ये प्लस माइनस, और साथ में बनेगा H2 गैस। ठीक है, तो H2 गैस है, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 और यहां 2 लगा देते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो बना इसको हम बुलाते क्या है, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर हो रही है बातें। इसका मतलब अल्कोहल ने मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। इसका मतलब यह बात प्रूव करता है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो कर सकता है। ये बात प्रूफ हो गया। अच्छा, दूसरा जब हमने चेक किया, क्या सेकंड पॉइंट हमने जब चेक किया कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एक्वस NaOH, कहना क्या चाह रहे हैं, ROH प्लस NaOH एक्वस फॉर्म में क्या होगा। अच्छा, अब ये तो बेस है। ठीक है, ये तो बेस है, और अगर ये एसिड हुआ तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाना चाहिए, सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए। पर क्या होता है कि यहां पे नो रिएक्शन रहता है, यहां पे रिएक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि यहां से Na और OH को अलग कर पाए। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये एसिड तो है ना, एसिडिक एसिड होना मतलब एसिडिक नेचर शो करना। एसिडिक नेचर शो तो कर रहा है, पर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना पाए।
और जबकि जब हम फिनॉल की बात करेंगे, जब हम यहाँ पे फिनॉल की जब हम बात करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें फिनॉल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड भी बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि ये भी कर रहा है, ठीक है। फिर हम जब इसमें बात करेंगे कि फिनॉल जब NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर रिलीज, मतलब वाटर बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बात कंफर्म होता है कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल। कैसे पता किया हमने? भाई देखो, फिनॉल ने भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, अल्कोहल ने भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या किया? हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। और अल्कोहल जब NaOH के साथ रिएक्ट किया तो वो रिएक्शन नहीं कर पाया, नो रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो वो उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना ले गया। तो ये बात कंफर्म करता है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये पॉइंट जब हम उसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में, तो ये बातें हम लिखेंगे भी करेंगे भी। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां देखिए, यहां बेसिकली हम कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। देखिए टूटा गया यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन के साथ इधर हाइड्रोजन गायब हो गया है, देखिए हाइड्रोजन अलग हो चुका है। तो इसका मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल्स में ये क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है। ये तो बस प्रूफ करने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा कि वीक एसिड में आएगा। अच्छा, तीसरी बात और देखिए, एक बात और भी है इसके अंदर, क्या कि ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बोला जाता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, ठीक है। मतलब अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, तो उसके लिए पहले हमें और बेसिक में जाना पड़ेगा। क्या? क्लास 11th में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि एसिड का डेफिनेशन 3 लोगों ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले आए थे आर्हेनियस। उनका क्या कहना था? वो कंपाउंड आपका एसिड होगा, ठीक है, जो वाटर में डालने के बाद H+ रिलीज करता हो। क्या बोला था आर्हेनियस ने? कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ रिलीज कर दें वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। पर फिर बाद में देखा गया कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं जो जिनके पास H+ है ही नहीं, या फिर जिनके पास H+ है पर पानी के साथ वो H+ रिलीज नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में फिर सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, वो था ब्रॉन्स्टेड लॉरी एस, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आया। इन्होंने क्या बोला? इनका कहना था कि एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनर होगा। क्या होगा? एसिड वो होंगे जो क्या होंगे? प्रोटॉन डोनर होंगे। प्रोटॉन के बारे में भी बताया ही आपको, जो H+ डोनेट करे, ठीक है। अच्छा, ये आर्हेनियस ने क्या कहा था? पानी में डालने के बाद H+ रिलीज करना चाहिए, तो एसिड कहलाएगा। इनका कहना है इनका वाटर में डिसॉल्व करने की बात नहीं थी। इनका कहना है जो कंपाउंड्स प्रोटॉन को डोनेट करे, H+ डोनेट करे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक। अच्छा, अब कई ऐसे भी थे कंपाउंड जिसके पास ये H+ नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, एसिड को समझाने के लिए आए लेविस एसिड, जिसको हम बुलाते हैं लेविस एसिड। लेविस आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या बोला इन्होंने? वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उनको हम क्या बुलाएंगे? लेविस एसिड। जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये कैसे? भाई एल्यूमिनियम, मैंने बताया आपको, एल्यूमिनियम AlCl3, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 3 बॉन्ड बनाया मतलब क्या हो गया? 3 बॉन्ड बनाया मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और जबकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। तो और एक और बात, उसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है। तो आर्हेनियस तो समझा नहीं पाएंगे उसको, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी नहीं समझा पाए, क्योंकि उसके पास H+ प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, प्रोटॉन है ही नहीं उसके पास। तो इसका मतलब
वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से लेविस ने कहा कि ये भी क्या कैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड बिहेव करेगा। तो उस एसिड का नाम हम क्या बुलाते हैं, लेविस एसिड। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब एसिड को तीन लोगों ने डिफाइन किया है। पहला आर्हेनियस, जिन्होंने कहा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कोई H+ रिलीज कर दे तो वो एसिड होगा। दूसरा ब्रॉन्स्टेड एसिड, इनका क्या कहना था, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, जो H+ डोनेट करे वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और उसके बाद लेविस ने क्या कहा, लेविस ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसको भी आप क्या कह सकते हैं, लेविस एसिड कह सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए फिर समझते हैं। यहां एल्कोहल एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, यहां पे ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, एल्कोहल। कैसे, देखिए हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराया HOR से, एक एल्कोहल, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, या फिर आप इसको बेस भी बोलेंगे आगे चल के, मैंने ये ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब ये प्रोटॉन डोनर है। अब ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा, जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। उनका कहना था ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनेट करे, मतलब H+ डोनेट करे। अब ब्रॉन्स्टेड बेस उसको कहा जाएगा जो इसी प्रोटॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये इस H पे अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल आया। तो क्या बना, देखिए यहां पे बना B के साथ आ गया H, और यहां बना RO, इसके पास पहले से लोन पे था, इसके ऊपर चार्ज क्या आया, माइनस आ गया। अच्छा, ये क्या, इसको, अच्छा इसको एक नाम से बुलाएंगे हम, क्या, एल्कोक्साइड आयन। क्या बुलाएंगे, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अच्छा, ये B- किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन एसिड की तरह बिहेव करेगा। इस बेस से ये BH बना है, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। इस बेस से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, और इस एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो, फिर बोल रहा हूं, बेस वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो एक्स्ट्रा। ये देखिए इसके पास माइनस है, यहां माइनस दिख रहा है, इसीलिए बेस में है। जिनके पास हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएंगे, वो एसिड कहलाएंगे। देखिए इस बेस से ये कॉन्जुगेट एसिड बना है, इस एसिड से इसका क्या कॉन्जुगेट बेस बना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर शो करता है। इसका प्रूफ हमने क्या देखा, अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, पर ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितना फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, NaOH के साथ, तो रिएक्शन नहीं करेगा, पर फिनॉल कर लेता है। इसीलिए फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। और अल्कोहल को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बुला सकते हैं। क्यों बुला सकते हैं, देख सकते हैं आप ये रिएक्शन, क्योंकि ये बेस इस अल्कोहल से H ले गया और इसको क्या बना ले गया, एल्कोक्साइड आयन बना ले गया। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको। ये आ गया हमारा सबसे पहला पार्ट, वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें एसिडिक हम स्ट्रेंथ देखेंगे, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। हम ये इसमें ये चेक करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल,
3 डिग्री एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है? क्यों वाटर एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है? ये सारा टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, ठीक है। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, है ना, किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। मतलब कोई भी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें चेक करना है तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा? पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। पोलर मतलब क्या होता है, फिर बता रहा हूं। पोलर का मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या हो गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ज्यादा हो गया, ये ज्यादा चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। मतलब क्या है, पहले मैं एक एग्जांपल से करता हूं, फिर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका हम। तो एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एक हम 1 डिग्री का अल्कोहल लेते हैं, RCH2OH। ये क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, RCHROH, ठीक है। ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं 3 डिग्री, RCRROH, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहां हमने ये बात समझ लिया। अब थोड़ा एक बात का ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो R है, ठीक है, ये जो R ग्रुप है, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है, वो कैसा ग्रुप है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ये बोल सकते हैं ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन सामने वाले कार्बन की तरफ रिपेल करता है, ठीक है। मतलब ये R जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भेज रहा है, ठीक है। यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है तो एक ही लोग इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यहां 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 R यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे होंगे कार्बन की तरफ। यहां पे 3 R है, अल्काइल ग्रुप है, तो 3 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? एल्काइल ग्रुप R को एल्काइल ग्रुप कहते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। तो अल्काइल ग्रुप कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहां एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहां 2 है, यहां 3 है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से हुआ ये कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे यहां पे तो एक ही लोग बढ़ा पा रहे हैं, यहां 2 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, यहां पे 3 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठा हो रहा है? इस कार्बन पे सबसे ज्यादा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठा हो रहा है? इस कार्बन पे। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे या तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब क्योंकि यहां कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो कार्बन क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, हाँ, रिपेल करके उसको दे रहा है। तो जैसे इस अल्काइल ग्रुप ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया,
इस इलेक्ट्रॉन ने वही आगे रिपेल कर दिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जाते थे, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। तो यहां तो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। इसमें तीन जगह से आ रहा है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। अब इससे क्या हो गया? इससे हो गया कि ऑक्सीजन और OH, तो इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा फिर। अब क्यों? क्योंकि उसको इस कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर जो पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए थी, पोलैरिटी तभी डेवलप होती जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता, इसके ऊपर क्या होता? पार्शियल पॉजिटिव होता। पर यहां से इसको इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से ही मिल जा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है? कार्बन से मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा। तो इसीलिए यहां पे ये जो OH है, इसको तो ये इसमें ये ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है कार्बन की तरफ से, तो हाइड्रोजन से वो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, जिसकी वजह से OH की जो पोलैरिटी है वो कम हो जा रही है। अच्छा, तो अगर इसकी पोलैरिटी कम हो गई, तो हमने पढ़ा है अभी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल किस पे डिपेंड कर रहा है? पोलर नेचर ऑफ OH पे। तो ये कम पोलर हुआ, कम पोलर हुआ, तो इसका मतलब इसमें से H+ निकल पाना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, तो सबसे कम पोलैरिटी 3 डिग्री की है, तो इसका मतलब ये कम एसिडिक होगा। इससे ज्यादा जो है 2 डिग्री में देखने को मिलेगा पोलैरिटी, और सबसे ज्यादा 1 डिग्री में देखने को मिलेगा पोलैरिटी। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोलर नेचर, ठीक है, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? क्या ये बातें समझ में आया आपको? ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसका हम एक फ्लो चार्ट बना लें। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। हो गया नोट? आगे बढ़े? चलिए इसी को हम आगे समझते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, स्टेटमेंट आप इन्हीं फ्लो चार्ट को जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। आपको ये फ्लो चार्ट इसलिए बनवा रहा हूं ताकि फ्लो चार्ट हमें बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिपेंड होता है पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अब हम इसमें हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर क्या किया, मैं यहां एक एग्जांपल लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कार्बन, ये R, ये R, और यहां पे O, और ये H। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ये R बढ़ाया, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज किया, तो क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, तो क्या फिर होगा ये कि जो कार्बन है वो आगे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, है ना? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीजेस, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीजेस हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये ऑक्सीजन, तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको मिल रहा है, तो अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज करेगा। अब पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज करना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीज कर जाए। ठीक है, फिर समझा रहा हूं मैं क्या कहा मैंने।
सबसे पहली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि भाई 1 डिग्री बना के देखा, 2 डिग्री बना के देखा, 3 डिग्री बना के देखा। 1 डिग्री में हमने देखा एक ही अल्काइल ग्रुप था, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था वही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, कहाँ की तरफ? कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही थी। अच्छा, जब कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी तो उसने आगे रिपेल किया इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इंक्रीज कर गई। जितना ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उतना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो पोलर नेचर है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात समझ पाए ना? क्यों? क्योंकि देखो, ऑक्सीजन को चाहिए क्या? ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो तो इसको कार्बन से मिल ही रहा है। अगर इसको कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो वो किससे खींचता इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लाता। पर यहां पे ऑक्सीजन को जब कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? बात समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? तो इसीलिए जो OH के ऊपर पोलर नेचर, देखो पोलर नेचर मतलब उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाना, वो डिक्रीज हुआ। और जब पोलर नेचर डिक्रीज हो गया तो भाई वो वीक नहीं हुआ भाई। जब पोलर नेचर आ जाए तो भाई वो हाइड्रोजन और OH के बीच का क्या हो जाता है? यहाँ पे वीकनेस आ जाती है बॉन्ड में, H आसानी से बाहर निकल पाता है। तो क्या हो गया? इससे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल भी डिक्रीज कर गया। तो ये बात क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करता है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है? चलिए पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? बढ़े आगे? चलो। अच्छा, अब क्या है? अब हमें यह देखना है कि वाटर जो है, वाटर क्यों अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखिए, आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन से बना के बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, वाटर क्यों ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल? तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर में हमें लिखना क्या है? सबसे पहले एक रिएक्शन से समझना पड़ता है। इसमें क्या होता है? एक एल्कोक्साइड आयन लेते हैं। एल्कोक्साइड आयन, ये इसको कहते हैं, क्या नाम है इसका? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, इस एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ। ठीक है, अच्छा क्या होता है? देखिए, इस एल्कोक्साइड का आयन जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है वाटर के, और देखिए क्या बनता है? यहां पे ये बन जाएगा अल्कोहल, प्लस क्या रिलीज होगा? OH माइनस। ठीक है, अच्छा एक तरीके से ये किस तरीके से बिहेव किया? ये बिहेव किया एज अ बेस। ठीक है, कैसे बिहेव किया? बेस। और इसको आप ये भी बोल सकते हो क्या? ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, फिर से बता रहा हूं, ब्रॉन्स्टेड का जो डेफिनेशन था वो क्या था? कि ब्रॉन्स्टेड एसिड वो एसिड होगा, ठीक है, जो प्रोटॉन को क्या कर सकता हो? डोनेट कर सकता हो। क्या कर सकता हो? डोनेट कर सकता। जो H+ दे सकता हो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो H+ एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड बेस। देखिए, इसके पास H नहीं था, H इसने वाटर से लिया और देखिए क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। तो इसने तो H+ एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इसको क्या बुला सकते हैं कि एल्कोक्साइड आयन को? ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, अच्छा, और ये कैसे बिहेव किया यहां पे? एसिड, क्योंकि इसने H+ रिलीज किया है। इसने H+ क्या किया है? रिलीज किया है। अच्छा, तो अब इस बेस से ये अल्कोहल बना है, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड। क्या बुलाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड। और इस एसिड से ये बना है तो इसको हम क्या बुलाएंगे? कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं यहां पे? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि यहां ये जो रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि जो वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर is a water is a better proton donor, या फिर आप बोल सकते हो stronger acid than alcohol। ठीक है, क्या लिखा आपने, your above reaction, this reaction shows that water is a better proton donor, ठीक है, या stronger acid than alcohol। ठीक है, कोई पूछेगा क्यों, आंसर लिख सकते हैं, कैसे, क्या लिखेंगे, बिकॉज एल्कोक्साइड आयन जो कि क्या है हमारा RO माइनस is a better proton acceptor than OH माइनस, या आप क्या बोलिए इसको, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या लिखा हमने कि वाटर जो है वो बेटर प्रोटॉन डोनर है एज कंपेयर टू एल्कोहल, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे बोले बिकॉज ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। और यही रीजन है क्या कि जो तुम्हारा NaOH है, NaOH से ज्यादा जो स्ट्रांग होता है बेस की तरह बात करें अगर हम, तो अगर हम, अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं इस बात को, पॉज करिए, नोट करिए इसको, ये इसका आंसर है। अच्छा, एक और बात सुनिए, क्यों ये बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्यों है ये बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि देखिए ये जो एल्कोक्साइड आयन पे इसके पास लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। चेक कर लीजिए इससे और इसके कंपैरिजन में, ध्यान दीजिए इसके पास तो सिर्फ लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर के अलावा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज्यादा है, तो भाई इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा ना। बात समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसीलिए एल्कोक्स, ये वाला जो इसका रीजन है कि बिकॉज एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन OH माइनस आयन। क्लियर होगी बात, ठीक है, चलिए तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, अच्छा, और यही रीजन है, यहां पे एक बात और बता देता हूं मैं, क्या कि यही रीजन है कि जो सोडियम इथॉक्साइड जो है, सोडियम, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड जो है C2H5ONA, वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेयर टू NaOH, स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेयर टू NaOH। यहां तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है, चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और वो हमारा क्या था, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, ईस्टरीफिकेशन। अच्छा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हमारा जो यहां पे मोटो क्या है, वो है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ या क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हमें ईस्टरीफिकेशन में देखना है क्या ईस्टरीफिकेशन में अल्कोहल का ये जो OH बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं। तो ईस्टरीफिकेशन में होता क्या है, एक रिएक्शन से समझते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको रिएक्ट कराते हैं हम
एल्कोहल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड यहां पे एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहां ये दोनों रिएक्शन करने के बाद ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तो चलिए करा देते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां बनता है ओ आर डैश, और यहां निकलता है H2O, यहां निकलता है H2O। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया एल्कोहल, और ये बन गया हमारा ईस्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमें ये देखना है, देखिए क्या है, अब हमारे दिमाग में क्या दिख रहा है, यहां पे H2O बाहर निकला है, H2O बाहर निकला है, तो इसका मतलब या इन दोनों में से किसी में से H निकला होगा, किसी में से OH निकला होगा। जनरली हमारे दिमाग में आता है कि जो एसिड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, H+ रिलीज करते हैं, तो इसने H रिलीज किया होगा, और फिर इसने क्या रिलीज किया होगा, OH रिलीज किया होगा, और मिलके यहां पे H2O बना होगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिलीज होता है, और अल्कोहल से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स में इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन जब हम वो चैप्टर देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर देखेंगे, उसके अंदर ही हम इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। अभी आपको समझना क्या है, ईस्टरिफिकेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिलीज होता है, OH, और अल्कोहल से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। और यही दोनों बनके क्या बनाते हैं, H2O, और एक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए ईस्टरिफिकेशन इस हेडिंग के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर अल्कोहल का और में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखिए OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसके अंदर, यहां से H निकलता है और यहां से OH निकलता है। क्या ये बात क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आया? चलिए नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। हो गया नोट? दो रिएक्शन और बचे हुए हैं हमारे, चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो डी वाला पार्ट है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड। अच्छा, एसिड हैलाइड होता क्या है वो भी देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, इसको बुलाते हैं एसिड हैलाइड, या एक नाम से और भी होता है, ये ऑयल हैलाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑयल हैलाइड भी बोलते हैं। अब हम अल्कोहल का रिएक्शन इनसे कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा इसका रिएक्शन। हमने क्या किया, हमने यहां पे एक अल्कोहल लिया, ROH, एक अल्कोहल लिया, और यहां पे ले लेते हैं एक एसिड हैलाइड, R' C डबल बॉन्ड OX, R' C डबल बॉन्ड OX, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, अब होगा ये कि यहां से ये वाला जो पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके ऊपर इसके ऊपर आएगा माइनस, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो देखिए क्या बनेगा, यहां बनेगा RO, ठीक है। अच्छा, इसके साथ तो H है, इसके साथ कार्बन हो गया, कार्बन का एक ऑक्सीजन माइनस इधर आ गया, और यहां पे X आया, और एक जगह पे क्या आया, R' आया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर शेयर किया है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब इस प्लस को खत्म करने के लिए इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, और क्या रिलीज कर दिया, H+ रिलीज कर दिया। अच्छा,
इसने यहां पे H प्लस रिलीज किया, तो उसी समय पे ये माइनस वापस उतरेगा और ये जो हैलोजन है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलेगा और ये जो H प्लस निकला है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HX। देखिए ये क्या क्या प्रोसेस हो गया, फिर से देखिए क्या हुआ, अल्कोहल और हमारा एसिड हैलाइड लिया हमने, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि ये कार्बन और ऑक्सीजन में ये जो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड खींच के अपने पास लिया, ये माइनस हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। जैसे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया, इस अल्कोहल के जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस कार्बन पे क्या कर गया, अटैक कर गया। और देखिए कैसे जुड़ेगा, देखिए आर से आर लिखा, ओ से ओ लिखा, ओ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एच जुड़ा हुआ है। अच्छा, एच जुड़ा हुआ, देखिए वो यहां लगाया, इस साइड में हमने इस कार्बन को लगा दिया, देखिए, और इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, आर एक्स ओ, देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आर एक्स ओ। अच्छा, तो क्या हुआ, अब यहां तक बनने के बाद ये जब बन गया हमारा, तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक काम करते हैं, इसको मैं ना इधर बनाता हूं, एक बार और बनाता हूं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चले क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, यहां पे बना था आर ओ, ओ के साथ एच है, इसके साथ हमने सी जोड़ दिया, यहां पे ओ माइनस है, यहां पे एक्स है और यहां पे आर डैश है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, एक लोन पेयर बचा हुआ, ठीक है। ये दोनों जुड़ के यही बने हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब हुआ ये कि इस हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर खींचा। अच्छा, उसी समय क्योंकि भाई H प्लस बाहर आएगा तो उसको भाई न्यूट्रलाइज होने के लिए कुछ और तो चाहिए, और X जो होते हैं, हैलोजन जो होते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो क्या हुआ, जब इसने इसको खींचा तो उसी समय पे जो ऑक्सीजन का जो ये माइनस चार्ज था ये वापस आएगा और ये X वापस बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहां बनेगा R, यहां पे तो O के ऊपर पूरा लोन पेयर वापस आ गया, यहां बना C के पास डबल बॉन्ड O, और यहां पे बन गया R डैश, और यहां निकल के क्या बाहर आया, HX। देखिए, तो यहां पे आपने क्या देखा, अल्कोहल में H था, कहीं दिख रहा है, देखिए अब H बचा गया, इसके पास नहीं बचा ना, वो H किसके पास चला गया है, वो H चला गया है X के पास। क्लियर होगी बात। तो ये एक्चुअल में इसका एक तरीके का मैकेनिज्म है कि यहां पे हुआ क्या होगा, ठीक है। अब चलिए इसको पॉज करके नोट करिए और फिर एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। क्लियर है, ओके, पॉज किया, नोट कर लिया, आगे बढ़े, देखिए क्या करना चाह रहे हैं। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया CH3OH, CH3OH ले लिया, और यहां पे हमने एक एसिड हैलाइड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और एक एग्जांपल लेने के लिए यहां ले लेते हैं Cl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेनॉल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथेनोइल, मिथ एन ऑयल क्लोराइड। ये देखिए इसीलिए क्या लिखा जाता है, ऑयल हैलाइड। तो दो कार्बन है, सॉरी इसका दो कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है। दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इतने पार्ट को बोलते हैं ऑयल हैलाइड। ऑयल, और ये ऑयल हो गया, और Cl मतलब क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब मिथेनॉल को जब हम इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो मैंने आपको बताया क्या होना है, होना ये है कि ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ये इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और यहां से ये जुड़ने वाला, क्या जुड़ेगा, देखिए CH3O, O के साथ हमने यहां पे जोड़ दिया H, इसके साथ जोड़ दिया कार्बन, कार्बन के साथ जोड़ दिया O माइनस, इसके साथ जोड़ा है हमने CH3, और यहां जोड़ दिया है Cl, ठीक है, ये कंपाउंड बना। अच्छा, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप या इसी के बाद समझते हैं हम, इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूं आपको। यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पे शेयर किया है, CH3Cl, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब क्या करेगा,
ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, ये माइनस वापस आएगा, और ये Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है तो बाहर जाएगा। तो फाइनली जो हमें रिएक्शन मिलेगा वो मिलेगा CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बाहर निकल गया, HCl। ठीक है, तो यहां पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे, यहां पे हमारा नाम हो जाएगा, इसमें क्या देखेंगे, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, मिथाइल, और 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इतने पार्ट को बोलते हैं O8, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, मिथाइल इथेनोएट। देखिए कैसे नेमिंग करते हैं, नेमिंग करने के लिए जो ये ऑक्सीजन के साथ ये पूरा जो ग्रुप है ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक साथ रहता है और ये अकेला पार्ट हो जाता है, तो इसको क्या बुलाएंगे, मिथाइल। एक कार्बन है तो मिथाइल, यहां कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन है तो H, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बाकी पार्ट को O8। जो ईस्टर का नेमिंग करते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, O8। क्या लगाते हैं, O8। तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। तो आप चाहो तो इससे डायरेक्ट ये बना सकते हो कि यहां से एक H निकालो। अच्छा, एक और ये नोट करिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट एक और रिएक्शन करके दिखाता हूं और मैं आपको समझाता हूं इसमें करना क्या है। बस आपको H यहां से निकालिए, Cl यहां से निकाल दीजिए, इस ऑक्सीजन को यहां से जोड़ देना है। ठीक है, इसी रिएक्शन को उस तरीके से समझ भी लेते हैं। पॉज करिए, नोट करिए, हो गया, मिटाऊं, देखिए। अब इसी रिएक्शन को अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है, इतना मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहते हैं, शॉर्टकट जाना चाहते हैं, तो देखिए हमें बस करना क्या है यहां पे, इसको अब हम समझते हैं क्या करें सिर्फ। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यहां से H, यहां से Cl बाहर निकालिए, नीचे लिख देता हूं मैं, क्या निकल जाएगा, HCl। अब क्या करिए, इसको पहले लिख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये H इससे जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और यहां बनेगा CH3। बस यही काम होना है, देखिए बन गया। ये हो गया शॉर्टकट, और इससे पहले जो समझाया था वो क्या था, मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो कराएंगे हम, वो किसके साथ कराते हैं, वो कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो हमारा जो ई पार्ट है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से हमारा क्या मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3CO होल ट्वाइस O। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या जनरल फॉर्म में अगर लिखा जाए, जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो RCO होल ट्वाइस O भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे, एनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव हुआ है, यहां पे मैं बना के दिखाता हूं। जैसे हमने क्या किया, पहले एसिड एनहाइड्राइड ही बनाते हैं, तो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एसिटिक एसिड लिया है हमें, ये क्या है, एसिटिक एसिड, या जिसको एक नाम से और बुलाते हैं क्या, इथेनोइक एसिड, ये लिया। और ये एक नहीं लेना है, 2 लेना है, और दूसरा जो लेंगे वो तो उल्टा लिखिएगा यहां से। तो क्या लिया हमने, HO C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब यही है। हाँ, उल्टा सीधा लिखना मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में कुछ चेंज आने वाला है या उसके प्रॉपर्टी में कुछ चेंज है, बस इसको हमने बस रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। ठीक है, ये भी एसिडिक एसिड है। अब देखिए क्या होता है, इसमें से हमें वाटर का रिमूवल करना है, तो हमने क्या किया, यहां से OH और यहां से H निकाला, H2O निकल गया। क्या बनेगा देखिए, यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे O है, इसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन के इधर जैसा ग्रुप दिख रहा है, इधर भी वैसा ही दिख रहा है क्या, दिख रहा है।
ऑक्सीजन के इधर जैसा का दिख रहा है ग्रुप, इधर भी तो वैसा ही ग्रुप दिख रहा है। तो इसीलिए देखिए मैंने इसको क्या किया, इस ऑक्सीजन को देखो बाहर रखा है, और इन दोनों को क्या करके ब्रैकेट में करके क्या लगाया है, 2 लगाया। क्यों 2 लगाया, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए कई बार एक्चुअली समझ में तो ऐसे आता है, पर जो बुक में या एग्जाम में या क्वेश्चन में जो लिखे होते हैं ना, वो इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो हमें समझना है वो कुछ नहीं इस तरीके से होता है। अब इसी को अगर मैं जो उस फॉर्म में लिखना है तो ये देखिए क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर। इसी को देखो ऐसे लिखा है और इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आपने समझा एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। एसिड एनहाइड्राइड क्लियर हुआ। अब हम इस अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे एक एसिड एनहाइड्राइड से। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, हमने लिया एक अल्कोहल लिया CH3OH, CH3OH लिया, ठीक है। अच्छा, और इसका रिएक्शन करा देते हैं इसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमने लिया। समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होना है, अब भाई इसको तो अटैक करना है। ठीक, अब कैसे अटैक करेगा, ध्यान से देखिए। होता ये है कि यहां पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में, चाहे इसको ले लो, किसी की बात कर लो, होता ये है कि भाई इसके ऊपर भाई ये भाई वह सेम चीज, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। ये लोन पेयर इसके पास अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए अटैक करेगा तो होगा ये कि यहां बनेगा CH3O, ठीक है, O। अच्छा, इस O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, क्योंकि लोन पेयर शेयर किया तो प्लस चार्ज। इसके साथ हमने जोड़ दिया एक कार्बन। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ जुड़ गया, और एक साइड ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, O C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा, वैसे ही सेम चीज है। अब क्या होगा, अब मैं यहां दिखा दे रहा हूं, CH3, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म वाला पार्ट है। इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता रहा हूं और इससे भी बता दे रहा हूं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो हम इस प्रोसेस से जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, अब देखिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन को प्लस चार्ज हटाना है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये माइनस क्या होगा, वापस आएगा। वापस आएगा तो ये जो ग्रुप है ये भी बड़े आसान, ये बाहर निकलना चाहेगा, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होगा, अब ये जो हुआ, अब देखिए क्या बनेगा, CH3, यहां पे आ गया O, ऑक्सीजन के पास पूरा हो गया पार्ट। अच्छा, यहां पे है C, इसके साथ आ गया डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH3। एक तो ये बना, दूसरा क्या हुआ, ये जो H प्लस निकला और ये जो पार्ट निकल रहा है, ये दोनों मिलके क्या बना लिए, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। ये बन गया भाई ईस्टर, ये तो ईस्टर बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट, और इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, मतलब जैसा रिएक्शन आपने पिछला कराया था, सेम वैसा ही मूवमेंट हुआ है। तो इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है कि कौन कहां किस पे अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फिर इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो अगर जिसको भी ये समझ नहीं आया, पहले तो कोशिश करिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा आपको, तो सीधी सी बात है, देखिए रिएक्शन कराते हैं हम सीधा सीधा। पॉज करिए, नोट करिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट सीधा सीधा करा देता हूं। ठीक है, चलिए, हो गया नोट, करें शॉर्टकट, डायरेक्ट करें रिएक्शन को इसको। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें। हम ले लेते हैं एक अल्कोहल CH3OH, ठीक है, प्लस ये अल्कोहल लिया, और एक एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं
CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या होगा। यहां से H निकलेगा, भाई यही तो पढ़ रहे हैं हम तब से, अल्कोहल में से H निकलेगा। अच्छा, और यहां से ये वाला पार्ट निकल के बाहर, मतलब एक पोर्शन ये निकलेगा और यहां से H निकलेगा। क्या बनेगा? इस पोर्शन के साथ H जोड़ दो पहले, जो निकल गया, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ गया? ये वाला H, पहले ये जुड़ गया। अच्छा, अब और उसके बाद ये जो दो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको जोड़ दीजिए। कैसे जुड़ेगा देखिए, ये जुड़ेगा, पहले ये लिख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया आपने। ये कार्बन किससे जोड़ना है? ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और इसके साथ क्या आ गया? CH3। देखिए रिएक्शन हो गया। बस अगर आपको शॉर्टकट सीखना है तो यही शॉर्टकट है। अल्कोहल में से H हटाइए और एसिटिक एनहाइड्राइड में से यहां इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। इस साइड एक ऐसे याद करिए, राइट साइड का राइट साइड के साथ जोड़ दीजिए, O के साथ H जुड़ जाएगा और इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड आपस में जोड़ के बना दीजिए। ये बन जाएगा एक ईस्टर और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है।